वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में कॉमन डिसीज़ इन ह्यूमंस का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में डिसीज़ कोज्ड बाय प्रोटोजोन्स है, हम उसे डिस्कस करते हैं। सम ऑफ द ह्यूमन डिसीज़ आर कोज्ड बाय प्रोटोजोन्स टू। प्रोटोजोन से भी कुछ डिसीज़ होती हैं। यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया, अ डिसीज़ मैन हैज़ बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स। एक मलेरिया एक ऐसी डिसीज़ है जिससे सालों से इंसान जूझता आ रहा है। प्लाज्मोडियम, अ टाइनी प्रोटोजोन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज़। मलेरिया किससे कॉज होता है? प्लाज्मोडियम एक टाइनी प्रोटोजोन है, क्योंकि प्रोटोजोआ डिसीज़ है तो इसलिए प्लाज्मोडियम a tiny protozoan is responsible for this disease. Different species of Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, and Plasmodium falciparum are responsible for different type of malaria. Of these, malignant malaria caused by Plasmodium falciparum is the most serious one and can be even fatal. ये इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं आप। प्लाज्मोडियम फेल्सीपरम किसके लिए जो हमारा प्रोटोजोन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मेलिंगेंट मलेरिया के लिए। ये नीट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो आप इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, लेट अस टेक अ ग्लैंस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल कैसे चलती है प्लाज्मोडियम की। जब ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, जब ये एक्ट करता है ह्यूमन बॉडी में, तो ये कैसे डिवाइड होता है और कैसे एक्ट करता है ह्यूमन बॉडी में और कैसे मलेरिया कॉज करता है। Plasmodium first of all enters the human body as sporozoids। ये important है, बहुत याद रख लेना। किसकी फॉर्म में प्लाज्मोडियम एंटर करता है? स्पोरोजाइड्स की फॉर्म में, स्पोरोजोइड्स की फॉर्म में। नी 2020 में क्वेश्चंस पूछा गया था। इन्फेक्शियस फॉर्म है ये। थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, एनोफिलस मॉस्किटो की बाइट से ये प्लाज्मोडियम एंटर कर जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। किसकी फॉर्म में? स्पोरोजोइड्स के फॉर्म में, जो एक इन्फेक्शियस फॉर्म होती है। द पैरासाइट्स initially multiply within the liver cell and then attack the red blood cells, RBC rupturing, resulting in the rupture। फिर जो ये पैरासाइट्स होते हैं इनिशियली मल्टीप्लाई होते हैं कहाँ पर? लीवर सेल में ये सबसे पहले मल्टीप्लाई होते हैं और वहाँ से ये रेड ब्लड सेल पे अटैक कर देते हैं और रेड ब्लड सेल को रप्चर कर देते हैं, तोड़ देते हैं। रप्चरिंग ऑफ रेड ब्लड सेल मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है। देन द रप्चर ऑफ RBC इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड हेमोजोइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, नीट के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जब RBC रप्चर होता है तो कौन सा टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज़ होता है? तो वो होता है हेमोजोइन। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? चिल जो आता है मलेरिया में और जो हाई फीवर चढ़ता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हेमोजोइन का रिलीज़ होना फ्रॉम द RBC, रप्चर RBC। When a female Anopheles mosquito bites an infected person, these parasites enter the mosquito's body and undergo further development। अब यहाँ पे ये एक पर्सन के अंदर हो रहा था, ये सारा प्रोसीजर एक पर्सन के अंदर हो रहा था। अब अगर ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो साइकिल है ये एक पर्सन में तो हो ही रहा है। अगर एक पर्सन पहले से ही इन्फेक्टेड है तब अगर उसको ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो दोबारा बाइट कर लेता है तो क्या होता है उस बॉडी के अंदर, उसके अंदर तो क्या होता है? व्हेन अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, तो दीज पैरासाइट्स एंटर द मॉस्किटोज बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। यहाँ पर ये डिवाइड हुए थे लीवर सेल में और रप्चर किया था RBC को, देन हेमोजोइन रिलीज़ हुआ था और देन इन्फेक्ट कर दिया था उस पर्टिकुलर पर्सन को मलेरिया से। बट अगर ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है इसकी बॉडी में जो स्पोरोजाइट्स अभी प्रेजेंट्स हैं वो अगर उसको पहले एक मॉस्किटो आके मतलब बाइट कर लेता है उस पर्सन को, तो ये स्पोरोजाइट्स उस मॉस्किटो के फीमेल मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगे, वहाँ पे अपनी फर्दर डेवलपमेंट को कंप्लीट करेंगे।
These parasites multiply within them to form sporocytes and then stored in their salivary glands. किसके salivary glands? मॉस्किटो के salivary glands, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के. When these mosquitoes bites a human, the sporocytes are introduced into it and her body, thereby initiating the new event as mentioned above. अब ये स्पोरोसाइट्स किसकी फॉर्म है? पहले तो ये स्पोरोसाइट्स की पूरी साइकिल है. स्पोरोसाइट्स पहले फीमेल मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट थे, वहाँ से निकल के स्लेवरी ग्लैंड से निकल के बाइट करने के बाद एक हेल्दी पर्सन के अंदर चले गए, वहाँ से अपना साइकिल आधा साइकिल कंप्लीट करा, लीवर सेल में डिवाइड हुए, रप्चर किया आरबीसी को, देन हेमोजोइन रिलीज़ करवाया जिसके कारण उस बंदे को हाई फीवर चढ़ा और मलेरिया की प्रॉब्लम हो गई. फिर अब वो इन्फेक्टेड पर्सन बन गया. अब इन्फेक्टेड पर्सन को जब एक और बार उस फीमेल मॉस्किटो ने काटा तो वहाँ से स्पोरोसाइट्स जो फर्दर डेवलपमेंट के लिए थे वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, फीमेल मॉस्किटो के बॉडी में, और वहाँ पे डेवलपमेंट अपनी फर्दर डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं और फिर वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं. फिर से अपना साइकिल कंप्लीट करके स्टोर हो जाते हैं सलेवरी ग्लैंड्स में. अनदर साइकिल वहाँ से स्टार्ट होती है. फिर वो अगर सलेवरी ग्लैंड्स में पहुँच गए हैं अब फीमेल के, फिर वहाँ से अगर किसी को काटेंगे तो उसको इन्फेक्ट करेंगे, तो वहाँ से ऐसे साइकिल कंप्लीट होगी. तो ऐसे साइकिल इनकी चलती रहती है. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरियल पैरासाइट, ये जो पैरासाइट है, रिक्वायर्स 2 होस्ट. जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन रिक्वायर होता है इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए और मॉस्किटो रिक्वायर होता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए. तो ये याद रखना कि ह्यूमन, इसको 2 होस्ट चाहिए होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, एक ह्यूमन और एक मॉस्किटो. द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इज़ द वेक्टर ट्रांसमिटिंग एजेंट. ये जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है एज अ वेक्टर काम कर रहा है. तो वेक्टर क्या होता है? एक चीज़ को दूसरी जगह पे लेके जानी है, एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है, एज अ वेक्टर काम कर रही है, बीमारी को फैला रही है. ठीक है, तो ये ट्रांसमिटिंग एजेंट है, यानी एक वेक्टर है. कौन? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. सो प्लाज्मोडियम की साइकिल देख लेते हैं. व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, स्पोरोसाइट्स आर इंजेक्टेड विद बाइट. ये तो वैसे साइकिल है तो अनदर इसीलिए लिखा है यहाँ पे. सो अगर आप एक पर्सन को लेके चलो, व्हेन द मॉस्किटो बाइट करता है, अगर मॉस्किटो बाइट करता है, देखो दिखा भी रखा है यहाँ पे, तो स्पोरोसाइट्स इसके सलेवरी ग्लैंड से मॉस्किटो ह्यूमन के बॉडी के अंदर चले जाते हैं. नेक्स्ट वो लीवर में जाके डिवाइड करते हैं. दीज पैरासाइट्स यानी स्पोरोजोइड्स रीच द लीवर थ्रू ब्लड के थ्रू लीवर में चले जाते हैं और वहाँ पे लीवर सेल में ये अपना डेवलपमेंट करवाते हैं. कैसे? दीज पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड. अब यहाँ पे द पैरासाइट हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली लीवर सेल में. ये अपना नंबर बढ़ा लेते हैं. अब वहाँ पे बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड, और वहाँ से जब अपना एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बढ़ा के ये रिप्रोड्यूस करके सेल को बर्स्ट कर देते हैं और वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं. इस स्टेज को हम मीरोजॉइड्स भी कह सकते हैं. आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप याद रख सकते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ था. देन क्या होता है, ये जो पैरासाइट हैं ये रेड ब्लड सेल में भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. देखो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, कोई इनमें से एक भी चला गया एक रेड ब्लड सेल में, वहाँ से एक भी कितने नंबर में बढ़ जाएगा, फिर ये भी बर्स्ट करेगा रेड ब्लड सेल को, फिर वहाँ से दूसरे सेल्स में जाएंगे रेड ब्लड सेल में, वहाँ पे अटैक करेंगे. तो बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर. ये साइकिल्स ऑफ फीवर इसीलिए है क्योंकि बर्स्टिंग ऑफ रेड ब्लड सेल कॉजेज रिलीज ऑफ ए टॉक्सिक सब्सटेंस जिसका नाम था हेमोजोइन, एंड अदर सिम्टम्स करवाता है. मलेरिया के सिम्टम्स होते हैं उस पर्सन में. देन रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल. तो ऐसे ही जहाँ से रिलीज़ होता है ये, तो ये दूसरे रेड ब्लड सेल को अटैक करता है. देन ये सेक्सुअल स्टेज में आके पहुंच जाते हैं. देन पहले एसेक्सुअली इन्होंने लीवर सेल और रेड ब्लड सेल में डिवाइड करा. देन सेक्सुअल स्टेज में ये अपने गैमीट्स बनाने शुरू कर देते हैं. रेड ब्लड सेल में ही अपने सेक्सुअल स्टेज में पहुंच जाते हैं. गैमीटोसाइट फीमेल और मेल गैमीट्स बनाते हैं. देन ये गैमीट्स टेकन
कौन ले जाता है? फीमेल मॉस्किटो ले जाती है अगर वो काटती है दोबारा। अब ये जो डिवीज़न है साइकिल की, ये मॉस्किटो के अंदर होगी। ये डिवीज़न साइकिल की ह्यूमंस के अंदर हो रही थी, ये डिवीज़न अब मॉस्किटो के अंदर होगी। देन अगर ये गैमीटोसाइड्स जाते हैं फीमेल के अंदर, और वहाँ से ये हमारे फीमेल मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं, गैमीटोसाइड जाते हैं फीमेल मॉस्किटो के अंदर, फिर वहाँ से ये फर्टिलाइजेशन करवाते हैं विद द डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड इन द मॉस्किटो इंटेस्टाइन। अब डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन, अब फर्दर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगी? फीमेल मॉस्किटो के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगी ये डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे मॉस्किटो होस्ट है इसके डेवलपमेंट के लिए। अब जब डेवलपमेंट हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, कौन सा सेल बनेगा नया? स्पोरोजॉइड्स बनेंगे। और स्पोरोजॉइड्स कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएंगे? सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे। मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेज यानी स्पोरोजॉइड्स एस्केप फ्रॉम द इंटेस्टाइन से चले जाएंगे, और कहाँ पे चले जाएंगे? सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर चले जाएंगे। किसके? मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर। और वहाँ से ये फर्दर साइकिल कंप्लीट करेंगे। और मतलब अब ये मैच्योर हो गए हैं, और अगर ये मॉस्किटो से किसी और ह्यूमन में चले गए तो वहाँ पे मलेरिया फैलाएंगे। तो ऐसे ये मैच्योर हो जाते हैं। अब ये मैच्योर फॉर्म है स्पोरोजॉइट इन प्लाज्मोडियम पैरासाइट की, ये मैच्योर फॉर्म है। अब ये यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे कहाँ पे? सैलिवरी ग्लैंड्स में। किसके? फीमेल मॉस्किटो के। अब फीमेल मॉस्किटो अगर किसी और को काटेगी तो वहाँ पे जाके मलेरिया उस बंदे को भी हो जाएगा। वहाँ से स्पोरोजॉइट रिलीज होंगे, लीवर सेल में जाएंगे, देन ये फर्दर साइकिल कंप्लीट होगी। नेक्स्ट अनदर एक प्रोटोजोन पैरासाइट रिलेटेड डिसीज़ है जो है एंटोमोइबा हिस्टोलिका, इज़ आल्सो ए प्रोटोजोन पैरासाइट in the large intestine of human which causes amoebiasis, amoebic dysentery। ये भी इंपॉर्टेंट है। एंटोमोइबा हिस्टोलिका एक पैरासाइट है, प्रोटोजोन पैरासाइट है। वो क्या कॉज करता है? एमोइबिक डाइसेंट्री कॉज करती है, डिसीज़ है ये। तो ये कहाँ होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। किसके? ह्यूमंस के लार्ज इंटेस्टाइन में ये डिसीज़ होती है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज़ इंक्लूडिंग कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस and blood clots. Houseflies acts as a mechanical carriers and serve to transmit the parasite from feces of infected person to food and food products. हाउस फ्लाई एज अ वेक्टर काम करती है या मैकेनिकल कैरियर काम करती है, जो इस डिसीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाती है। तो ये पैरासाइट को ट्रांसमिट करती है अगर फ्रॉम फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट से ट्रांसफ़र कर सकती है, एंड देयर बाय कंटेमिनेटिंग दैम, उन्हें भी ख़राब कर देती है। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटेमिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ दिस इन्फेक्शन। जो गंदा पानी, जो हमारा पानी होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, और जो फूड होता है, अगर वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, गंदा बन जाता है, तो फिर बाय द फीकल मैटर, तो ये इन्फेक्शन का कॉज हो सकता है या सोर्स हो सकता है। देन एस्कैरिस, द कॉमन राउंड वर्म एंड वुशेरिया and filiform worm and some of the helminths which are known to be pathogenic to man। अब ये कुछ helminths disease हैं। Ascaris, then Ascaris, an intestinal parasite causes ascariasis। Ascaris एक राउंड वर्म है जो एक सम ऑफ द helminths हैं, helminths डिसीज़ हैं। तो फिर एस्कैरिसिस एक हेलमिंथ्स रिलेटेड डिसीज़ है जो किससे होती है? एस्कैरिस से होती है। एस्कैरिसिस एक डिसीज़ है, एस्कैरिस एक राउंड वर्म है जिसकी वजह से ये डिसीज़ होती है। सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज़ इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर excreted along with the feces of infected person with which contaminated soil, water, plants, etc. A healthy person acquires this infection through contaminated water, vegetables, fruits, etc. तो ये इसके सिम्टम्स हैं डिसीज़ के। द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर excreted with, अब इसका ट्रांसफ़र देखो,
ये जो पैरासाइट है ये एग दे देता है अपनी हमारी इंटेस्टाइन में एग दे देता है। तो अगर फीसिस जाएगी उस ह्यूमन बॉडीज़ के बाहर से फीसिस जाएगी अगर, तो उस इन्फेक्टेड पर्सन से फीसिस अगर जाती है तो वो अगर सॉइल को ख़राब कर सकती है, वो वाटर को ख़राब कर सकती है, प्लांट्स को ख़राब कर सकती है। तो ये डिसीज़ वहाँ से अब एक हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसफ़र हो सकती है थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट, Wucheria. Wucheria, the filarial worms cause a slowly development chronic inflammation of the organs in which they live for many years, usually the lymphatic vessels of the lower limb, and the disease is called elephantiasis or filariasis. तो ये कॉज करता है ये वाली डिसीज़ एलिफेंटिएसिस जो लोअर लिम्ब में मेजरली होती है। इसमें क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है ऑर्गन्स का। यहाँ पे ये जो अगर ये भी यूजली जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है लोअर लिम्ब की वो वो अफेक्ट होती हैं इस डिसीज़ में। सो द जेनिटल ऑर्गन्स आर आल्सो अफेक्टेड रिजल्टिंग इन द ग्रोस डिफॉर्मिटीज। द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स। और ये एलिफेंटिएसिस का ट्रांसफ़र एक इन्फेक्टेड पर्सन से अगर उसे मॉस्किटो काट जाता है तो वो अगर फीमेल मॉस्किटो इसका कैरियर है, अगर फीमेल मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन को काट के किसी हेल्दी पर्सन को काट जाता है तो हेल्दी पर्सन को भी ये डिसीज़ होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट, मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जिनेरिया माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म्स। अब ये फंजाई रिलेटेड डिसीज़ है, तो ये इसमें एनसीईआरटी में रिंगवॉर्म्स का एग्जांपल दिया है। ये किसकी वजह से होती है, कुछ फंजाई हैं जो बिलोंग करती हैं कुछ ये जीन से, तो वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं रिंगवॉर्म्स कॉज करने के लिए। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज़ इन मैन में होती है ये डिसीज़, इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई, इसके सिम्टम्स देख लो। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसन्स और on various parts of the body such as skin, nails and scalp are the major symptoms of this disease. ये याद रख लेना। These lesions are accompanied by intense itching. Heat and moisture help these fungi to grow, which makes them thrive in skin folds such as those in the groin or between the toes. ये रिंगवॉर्म कुछ ऐसी जगह होते हैं जैसे स्किन होगा हमारी बिटवीन द टोज़, और इंटेंस ईचिंग होती है, और हीट और मॉइस्चर इन फंजाई को बेटर हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए और हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, रिंगवॉर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टावल्स। तो ये शेयरिंग से हो सकता है, टावल शेयर करने से, क्लॉथ शेयर करने से, और इवन द कॉम ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। तो ये कैसे ट्रांसफ़र होता है ये वो बता रखा है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीनिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी इन्फेक्शियस डिसीज़। अगर हम अपना पर्सनल मेंटेनेंस रखेंगे, हाइजीन रखेंगे, अपनी सफाई रखेंगे, तो हमें ये डिसीज़ नहीं हो सकती। मेजर्स फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल्स। बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए, कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। पब्लिक हाइजीन इंक्लूड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीट्रा, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वियर्स, पूल्स, कीज पूल्स एंड टैंक्स, एंड ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन इन public catering. These measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through food and water such as typhoid, amoebiasis and ascariasis. In case of airborne disease such as pneumonia and common cold, in addition to the above measures, close
कंटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन ऑन और देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड। एयरबोर्न डिसीज़ होती हैं, उसमें कंटेक्ट हमें कम करना चाहिए जिनको ये डिसीज़ हो चुकी है। फॉर डिसीज सच एस मलेरिया एंड फाइलेरिसिस, दीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू insect vectors. The most important measures is to control or eliminate vector and their breeding places. These can be achieved by avoiding stagnation of water in and around residential areas, regularly cleaning of household coolers, use of mosquito nets, introducing fishes like gambusia in ponds that feed up mosquito larvae, spraying of insecticides in ditches, drainage area in spams, etc. In addition, doors and windows should be avoided with wire mesh to prevent the entry of mosquito. Such precautions have become all the more important, especially in the light of recent widespread incidences of vector-borne Aedes mosquito disease like dengue, chikungunya in many parts of India. The advancement made in biological science have armed us to effectively deal with many infectious diseases. The use of vaccines and immunization programs have enabled us to completely eradicate a deadly disease like smallpox. A large number of other infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia, and tetanus have been controlled to a large extent by the use of vaccines. Biotechnology is at the verge of making available newer and safer vaccines. Discovery of antibiotics and various other drugs has also enabled us to इफ़ेक्टिवली ट्रीट इन्फेक्शियस डिसीज़। इसमें बताया गया है कि कैसे हम किस डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे उसके लिए हम प्रिपेयर रह सकते हैं। यहाँ पे जब मॉस्किटो की बात करी थी तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था गैम्बूसिया फ़िश को, जो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है, तो वो वहाँ से मॉस्किटो का ग्रो नहीं हो सकता। तो इसकी फ़िश का नाम आप याद रख सकते हैं। वैसे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी NCERT में लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे डोर्स हैं इसको क्लोज रख सकते हैं, विंडो विद वायर मैश लगा सकते हैं, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटो। ये बाकी सब एग्जांपल थे। जैसे फैलता है, जैसे कोई डिसीज़ फैलती है उसको उस चीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं हम। और ये बताया गया है कि कैसे हम लाइक स्मॉल पॉक्स जो डिसीज़ है जो लास्ट डिकेड से लोगों को बहुत परेशान कर रही थी, किल कर रही थी लोगों को, तो उसे हमने कैसे ट्रीट किया है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से ट्रीट किया है। तो आगे हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी के बारे में, जिसमें हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल कमिंग सून, सो गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।